गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे, स्वस्थ एवं मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों की वर्कशीट के बारे में है। यह वर्कशीट आप लोगों को 18 दिसंबर 2020 को यानी कि आज शुक्रवार के दिन अपने विद्यालय से प्राप्त होगी और इसमें हमारे अतीत के 5वें पाठ जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में जानकारी दी गई है। तो आज हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम इस वर्कशीट में क्या जानकारियां हम लोगों को दी गई हैं और उसके बाद इस वर्कशीट में जो प्रश्न उत्तर हम लोगों को दिए गए हैं उनके जवाब लिखना हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या जानकारी दी गई है हमें 1857 के बारे में आपकी इस वर्कशीट में। कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यहीं उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों को विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। 1800 विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारियां थी जो 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोगों को आपकी वर्कशीट में दी गई हैं। अब इसके ऊपर आपकी वर्कशीट में 5 सवाल दिए गए हैं। इस वर्कशीट में इतना स्थान नहीं है कि उन जवाबों को आपके सामने इसी वर्कशीट पर प्रस्तुत किया जाए, इसीलिए
हस्तलिखित नोट के माध्यम से हम लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे और आप उनको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसके लिए उन प्रश्न उत्तरों की PDF फाइल बनाकर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तरों को देखना आरंभ करते हैं जो आपकी इस वर्कशीट के अंत में दिए गए हैं। तो पहला सवाल है वह यह है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से अतिरिक्त सेना बुलाई, विद्रोहियों को कुचलने के लिए नए कानून बनाए तथा विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। अगला सवाल है कि आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बाद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को खुद सोचकर इसका जवाब लिखना है। और जहां तक मैंने सोचा है उसके लिए जो जवाब तैयार है वो आपके सामने है। हालांकि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को सफलता अवश्य मिली, लेकिन जब एक बार अंग्रेजों ने संभलना आरंभ किया तो उन्होंने चुन चुनकर विद्रोहियों से अपनी हानि का बदला लिया, और जब विद्रोही नेता हारने लगे तो जनता का विश्वास डगमगाने लगा तथा वे नेताओं का साथ छोड़ने लगे। इसके अलावा अंग्रेजों ने तरह तरह की वफादारियों के प्रलोभन देना भी आरंभ कर दिया। अगला सवाल है दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। तो जिन भूतपूर्व शासकों ने 1857 के विद्रोह के माध्यम से अपनी खोई हुई सत्ता पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, हारने के बाद उनका बुरा हाल हुआ। अधिकांश नेताओं को अंग्रेजों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, यहां तक कि विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई तथा उन्हें विद्रोह का नेतृत्व करने के कारण देश निकाला दे दिया गया और रंगून भेज दिया गया, जहां 1864 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह जो वर्ष है 1862 है, गलती से यह 1864 हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यह ठीक करके दे दूंगा। यह 1862 है। 1862 में रंगून के जेल में अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। सवाल नंबर 4 यह है कि विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। पहला, भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर सीधे रानी के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा, भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसके स्थान पर वायसराय को नियुक्त किया गया। और तीसरा, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर यूरोपीय तथा वफादार भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। अगला सवाल जो है वो यह है कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए तमाम बदलावों के क्या कारण थे। तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत में जो तमाम परिवर्तन एवं सुधार किए उनका सबसे बड़ा कारण यही था कि भविष्य में 1857 जैसे किसी विद्रोह का सामना उन्हें ना करना पड़े, क्योंकि हम जब भी कोई सुधार करते हैं, गलती करते हैं, तो यही कोशिश करते हैं कि भविष्य में हमसे दोबारा ऐसी गलती ना हो। इसके लिए हम अपनी नीतियों में सुधार करते हैं। यही अंग्रेजों ने किया 1857 के बाद के सालों में। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही अनुरोध भी करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोविड डेज चल रहे हैं, आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें और अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।